हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर एच स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड इसकी जो है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी क्लास 9th हिंदी एमपी बोर्ड हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के आज के इस वीडियो में हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th हिंदी। इसका यहाँ पर अध्याय 1 दिया हुआ है। अध्याय 1 है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, तो यहाँ पर दिया हुआ है भक्ति काल एवं आधुनिक काल। भक्ति काल एवं आधुनिक काल, तो इसका जो हमारा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसका पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इन कालखंडों की समय सीमा भी बताइए। इन कालखंडों की समय सीमा भी बताना है। तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 सन 993 से मानते हैं। हिंदी के विद्वानों ने इस विभाजन को ही प्रमाणित मान लिया है। उन्होंने जो काल विभाजन किया है वह निम्न प्रकार है। उन्होंने जो काल विभाजन किया है वह इस प्रकार है, क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पर काल विभाजन और यहाँ पर समय सीमा दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा है सन 993 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक। दूसरा दिया हुआ है भक्ति काल। भक्ति काल, इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, तो और इसकी समय सीमा 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। तीसरा दिया हुआ है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल और इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसकी समय सीमा है सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। और चौथा दिया हुआ है आधुनिक काल। ये जो है सन 1843 ईस्वी से निरंतर है आधुनिक काल। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से रूप थे? भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से रूप थे? तो भक्ति काल में भक्ति के दो रूप मिलते हैं, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। पहला दिया हुआ है निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, भक्ति काल की काव्य धाराओं का विभाजन करते हुए उनके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। भक्ति काल की काव्य धाराओं का विभाजन करते हुए उनके एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखेंगे। भक्ति काल के काव्य को दो धाराओं में विभाजित किया गया है। भक्ति काल के काव्य को दो धाराओं में विभाजित किया गया है। पहला दिया हुआ है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा दिया हुआ है सगुण भक्ति काव्य धारा। और पहला जो है निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं। पहली दी हुई ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि है कबीरदास। और दूसरी दी हुई है प्रेम मार्गी भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि है जायसी। प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर हमारा सगुण भक्ति की दो शाखाएं हैं। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं। पहली दी हुई है राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, राम भक्ति शाखा। और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और इसके भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल अथवा हम क्वेश्चन है भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखकर दो कवियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। अगर आपसे भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखने को कहा जाता है, लिखकर दो कवियों के नाम लिखिए, तो भी इसी लिखना है, इसकी दो विशेषताएं लिख देनी है और भक्ति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार आपको ये पूरा याद करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ उत्तर, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला दिया हुआ है भक्ति भावना की प्रधानता। पहला भक्ति भावना की प्रधानता। दूसरा है किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। तीसरा दिया हुआ है काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वतः सुखाय ही था। चौथा दिया हुआ है धर्म जाति साहित्य विधानों
धर्म जाति साहित्य विधाओं एवं काव्य स्वरूप में समन्वय की भावना। 5वां दिया हुआ है काव्य सौंदर्य के कला एवं भाव पक्ष दोनों का सफलतापूर्वक निर्वाह। 6वां दिया हुआ है जीवन को आदर्श प्रधान यथार्थता से जोड़ना। 7वां दिया हुआ है कवि द्वारा अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव की अभिव्यक्ति। और यहाँ पर दिया हुआ है इस काल के दो प्रमुख कवि सूरदास तथा तुलसीदास है। इस काल के दो प्रमुख कवि सूरदास तथा तुलसीदास है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है भक्ति काल के 4 कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। भक्ति काल के 4 कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा हमारा भक्ति काल में अनेक कवि हुए हैं। भक्ति काल में अनेक कवि हुए हैं जिनमें से 4 प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। कवि, यहाँ पर कवियों के नाम और रचना। तो पहला कवि है सूरदास, इनकी रचना है सूरसागर। फिर है तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस। और फिर है कबीरदास की रचना है बीजक। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ। इनकी अमृत वाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ। इस काल का साहित्य से अनुपम एवं आदर्श है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की अमृत वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। वह युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला दिया हुआ है निराकार ब्रह्म में विश्वास। दूसरा दिया हुआ है गुरु का विशेष महत्व। तीसरा दिया हुआ है माया से सावधान रहने का संदेश। चौथा दिया हुआ है विरह भाव की प्रधानता। और 5वां दिया हुआ है अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 होगा ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली दी हुई है निराकार ब्रह्म में विश्वास, गुरु के महत्व का बखान। तीसरा दिया हुआ है अंधविश्वासों तथा आडंबरों का विरोध। और चौथा दिया हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। और 5वां दिया हुआ है छुआछूत, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता का विरोध। 6वां दिया हुआ है काव्य के द्वारा आशावादी संदेश देना। और 7वां दिया हुआ है मुक्तक काव्य रचना। और 8वां दिया हुआ है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। ये जो है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 9 प्रेम मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें प्रेम मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो इसका उत्तर होगा प्रेम मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली दी हुई है प्रेम के माध्यम से परमात्मा से साक्षात्कार। प्रेम के माध्यम से परमात्मा से साक्षात्कार। दूसरा दिया हुआ है लौकिक वर्णन के द्वारा अलौकिक का संदेश। और तीसरा दिया हुआ है हिंदू प्रेम गाथाओं का मसनवी शैली में चित्रण। और चौथा दिया हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। 5वां दिया हुआ है रहस्यवाद का सरस अंकन। और 6वां होगा अवधी भाषा एवं प्रबंध शैली
सातवां दिया हुआ है नायक को जीवात्मा तथा नायिका को परमात्मा चित्रित करना। नायिका को जीवात्मा तथा नायक को जीवात्मा तथा नायिका को परमात्मा चित्रित करना। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन होगा हमारा, इसका उत्तर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ पॉइंट, कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया। कृष्ण को जो है ईश्वर का अवतार माना गया है। कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया। दूसरा दिया हुआ है उनकी पूजा पर विशेष बल दिया गया। उनकी पूजा पर विशेष बल दिया गया। और तीसरा दिया हुआ है हमारा, कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चिंतन व वर्णन किया जाना। चौथा दिया हुआ है सखा भाव की भक्ति की अवधारणा। पांचवां दिया हुआ है ज्ञान से बढ़कर प्रेम को अधिक महत्व दिया जाना। और छठवां दिया हुआ है मुक्तक शैली के गेय पदों की रचना। सातवां दिया हुआ है प्रायः कृष्ण भक्ति काव्य की रचना ब्रज भाषा में तथा कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन की प्रधानता। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 11वां क्वेश्चन होगा, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं अभी हमने पढ़ी थी, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब बतानी है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। तो इसका उत्तर होगा राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला दिया हुआ है राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और दूसरा दिया हुआ है इनकी भक्ति दास्य भाव की है। और तीसरा दिया हुआ है इस शाखा के काव्य में राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण हुआ है। चौथा दिया हुआ है हमारा, राम भक्त कवियों ने समन्वय पर जोर देकर लोक मंगल का विधान करने का प्रयत्न किया है। और पांचवा दिया हुआ है इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्यों की रचना की है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आरएच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।